सरकार के पास जाना चाहिए, सरकार करना चाहिए ना। हाँ, हम लोग संघर्ष करते करते बूढ़ा भी हो गए लेकिन हासिल नहीं हो रहा है जमीन। क्या करें हम लोग, दमन लोग को अथी में मरने कटने का बारी है तो हम लोग क्या वोट डालते हैं, वोट डालने वक्त तो सभी अपनी पार्टी पर, जाति पर वोट ले लेते हैं। पासवान है तो चिराग पासवान कहेंगे हम आप ही का नेता है, आप ही का बेटा है, घर का नेता है, वोट दीजिए, मतदान कीजिए। लेकिन अभी समस्या को सुनने वाले से चिराग पासवान भी नहीं है, नहीं है। तो चल जाते हैं। ध्यान से ये पर्चा दिया गया था शायद अनुमंडल के द्वारा, लेकिन अभी तक इस पर कोई विवरण इनको नहीं दिया गया है। और चौंकाने वाली खबर ये है कि इस ग्रामीणों को दिन प्रतिदिन कैसे सुशासन बाबू के कार्यकाल जीना या तो घबराता होगा। देखिए ये कागज है, नमस्कार, प्रणाम। मैं वैभव कुमार सक्सेना और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज 2020। और आज मेरी मौजूदगी है कौरा पंचायत के माया बिघा टोला में। और मेरी मौजूदगी इसलिए यहाँ है क्योंकि आप देख रहे होंगे दर्जनों की संख्या में भीड़ है। और भीड़ का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जमीन का विवाद चल रहा है। आप बीते दिनों देखे होंगे कृष्णा नगर में एक जमीन विवाद चल रहा था, जिसमें 18 तारीख की घटना थी, जिसमें कुछ लोग आते हैं, गोली बारूद फेंकते हैं और उसके बाद लगभग 80 घरों को फूंक दी जाती है, जिसमें नंदू पासवान को असली मुजरिम बनाया जाता है और उनके घर को तोड़ फोड़ करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वैसे ही घटना आज कौरा पंचायत के अंतर्गत माया बिघा टोला में है। तो यहाँ एक बुजुर्ग है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ और मेरे चैनल में स्वागत है। कपिल पासवान जी, कपिल पासवान जी, ये बताइए इस गांव की मूलभूत समस्या क्या है और आप लोग की क्या समस्या है जो आज तक किसी मीडिया ने उठाया ही नहीं? समस्या ये है कि हम लोग को 95 में बंदोबस्ती सरकार दिया है जी। और बंदोबस्ती में पर्चा, रसीद, परमाना सब कुछ मौजूद है, लेकिन सरकार हम लोग को अभी दखल खाली नहीं करवाने आवाज दिलाए हैं। आज तक जो है से दमन लोग हम लोग को साथ जो है से बदमाशी कर रहा है। अगर आज दमन के साथ भिड़ेंगे तो आज हम लोग को जो है से कत्ल कर सकता है। इसलिए अनुरोध प्रार्थना है सरकार के कि हम लोग को जो है से बंदोबस्ती जमीन आबादी दिलाया जाए। तो कपिल देव प्रसाद जी बता रहे थे कि इस जमीन को बंदोबस्ती कराया गया, शायद कई जगह आवेदन दिए गए। आवेदन दिए हैं सर आप? आवेदन दिए हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा है। कहाँ आवेदन दे चुके हैं? कहाँ दिए हैं, अंचल अधिकारी दिए हैं, आप एसपी के यहाँ दिए हैं, सगरों देख के हम थक गए हम लोग, लेकिन अभी कोई कानून सुनवाई नहीं हुआ। पीएम के यहाँ दिए, कहा जाता है कि सुशासन बाबू के कार्यकाल में, यहाँ नीतीश कुमार का कार्यकाल है लगातार 17-18 वर्षों से। अभी अगर जीत जाएंगे तो 20 बरस से ओवर हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद पीएम साहब नहीं सुन रहे हैं, एसपी साहब नहीं सुन रहे हैं, अंचला अधिकारी नहीं सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा। तो कभी इस बात की गुहार लगाए, जाम आप लोग किए कि नहीं आंदोलन करेंगे, मर जाना कबूल है, लेकिन इस जमीन को फैसला आना चाहिए, इस पर क्या विचार है? ऐसा तो विचार किए हैं लेकिन सरकार समझते नहीं, तो क्या करेगा, आपको करना ही पड़ेगा ना जी। हम लोग जमना मरने के लिए तैयार हैं, चाहे रोड जाम हो और चाहे जमीन पर कत्ल हो, हम लोग के लिए जाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर रहा है। तो ये बता रहे थे कपिल देव प्रसाद जी, और बुजुर्ग हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बताइए आपको कितने डिसमिल जमीन दी गई थी या कितनी डिसमिल जमीन का विवाद चल रहा है? जिसमें जैसे हम लोग 47 कलम में है, 57 डिसमिल मिला है। 57 डिसमिल सरकार की ओर से जमीन दी गई है 57 आदमी का, जिसकी रसीद भी आप लोग कटवा रहे हैं, बंदोबस्ती भी आप लोग करा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को शायद कागज पर जमीन का जो पर्चा होता है उसको नहीं चढ़ाया गया, यही ना है सर मैटर? तो पर्चा उच्चा रसीद सब मिल गया है, खाली आवाज सरकार नहीं दिला रहा है, आवाज नहीं दिला रहा। हाँ, तो आप ग्रामीण जैसे दमन लोग जैसे अपना पैसा के अभाव से जैसे जमीन छीन रहा है, हम लोग को जैसे राहत सरकार नहीं ध्यान दे रहा है।
और यहाँ से बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ, कैसे है चाचा? बोले खेत वाला सब चीज कागज उगल दखल का है। हाँ दिखाइए कागज दिखाइए, क्योंकि कागज भी साथ में लेकर आए हैं, कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं वो भी दिखाना जरूरी है। टिकट करके दिखाइएगा। सब इसमें कटा हुआ, सब चीज भरा हुआ है। देखिए 47 दिया हुआ सब घोषणा पत्र है ना? अच्छा भी सब चीज देखिए करवाना ओरिजिनल घरे में है, ओरिजिनल नहीं ला। ठीक है देखिए सर ये वो सब है तो सब बनाया हुआ है। सब टोटल 700 कलम बनाया। दोस्तों ये देखिए पर्चा दिया गया है, इसे कैमरामैन आई ओरिजिनल सही देखो। इसे कैमरामैन जरा विस्तार से दिखलाइएगा ध्यान से। ये पर्चा दिया गया था शायद अनुमंडल के द्वारा, लेकिन अभी तक इस पर कोई विवरण इनको नहीं दिया गया है। और चौंकाने वाली खबर यह है कि इस ग्रामीणों को दिन प्रतिदिन कैसे सुशासन बाबू के कार्यकाल में जीना यहाँ पर मुकराता होगा। देखिए ये कागज है, ये जो सरकार दिए थे बेचारा रखे हुए हैं, लेकिन सरकार के मुहैया के बावजूद भी इन लोगों को कोई सुनने और समझने वाला शायद कोई नहीं है। और इस तरह का जो मुहैया कराए जा रहे हैं उनको हम समझाएंगे बारी बारी से। बहुत से ग्रामीण हैं, मैं उनसे जवाब सवाल करेंगे, क्योंकि ये जो माया बिघा टोला है पौरा पंचायत के अंतर्गत बहुत से मुखिया, लीडर, नेता, बड़े बड़े विधायक, मजिस्ट्रेट आते होंगे। मुसारी महादलित का टोला है, लेकिन महादलित के नेता भी बड़े बड़े हैं। अभी केंद्र में मंत्री हैं, चिराग पासवान जी हैं, आपको जीतन राम मांझी जी हैं, लेकिन उन लोग से बड़े अहदे पर बैठे नेता हैं, उनको निचली स्तर को लगती ही नहीं है कि असली हकीकत ग्रामीणों में हो क्या रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा विवादित जमीन को लेकर बिहार में ही होते हैं। आजकल आमतौर पर बिहार में सर्वे चल रही है, लेकिन इस सर्वे के बावजूद भी ऐसा संशोधन किया गया है कि इन लोगों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन होते जा रही है। एक चाची है, कैसे है चाची आप? कुछ बोल रहे थे कैसे है चाचा? तो बताइए इस जमीन को से निपटारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सरकार के पास जाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए ना? हम लोग संघर्ष करते करते बूढ़ा भी हो गए हैं, लेकिन हासिल नहीं हो रहा है जमीन। क्या करें हम लोग? दमन लोग को अथी में मरने कटने का बारी है, तो हम लोग क्या वोट डालते हैं। वोट डालने वक्त तो सभी अपनी पार्टी पर, जाति पर वोट ले लेते हैं। पासवान है तो चिराग पासवान कहेंगे हम आप ही का नेता हैं, आप ही का बेटा है, घर का नेता है, वोट दीजिए, मतदान कीजिए। लेकिन अभी इस समस्या को सुनने वाले से चिराग पासवान भी नहीं है। नहीं है तो लेके चल जाते हैं।